वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केंसिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आर्किगोनियोफोर और कार्पोस्फेलम की, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज एंथ्रीडियम के बारे में और एंथ्रीडियोफोर के बारे में डिस्कस कर लिया कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, कैसे वो डिहाइसेंस उनका होता है। इसके बाद अगर हम आर्किगोनियोफोर और कार्पोसिफेलम की बात करें तो जो एंथ्रीडियोफोर की तरह ही थैलस के शीर्ष पायदान यानी जो एपिकल नोच है उसके ऊपर आर्किगोनियोफोर उत्पन्न होते हैं। इनमें भी एक स्टोक यानी डंठल होता है और एक टर्मिनल डिस्क होती है। एक स्टोक होता है और एक डंठल होता है। एक यहाँ पे स्टोक या डंठल होता है और एक यहाँ पे डिस्क होती है, जैसे एंथ्रीडियोफोर के अंदर होता है। एंथ्रीडियोफोर की तुलना में आर्किगोनियोफोर का डंठल थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, इसके अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर जो इसकी स्ट्रोक होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है एंथ्रीडियोफोर से। टर्मिनल डिस्क जो कि युवा आर्किगोनियोफोर के शीर्ष शीर्ष के 3 क्रमिक द्विविभाजनों द्वारा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, 3 सक्सेसिव डायक्टोमीज होती है ऑफ द एपेक्स ऑफ द यंग आर्किगोनियोफोर की। टर्मिनल डिस्क ये जो है ये है टर्मिनल डिस्क, और इस टर्मिनल डिस्क के ऊपर जो यंग आर्किगोनियोफोर है, युवा आर्किगोनियोफोर जो है, ये 3 क्रमिक द्विविभाजनों द्वारा इसके ऊपर अरेंज होते हैं। आमतौर पर ये 8 लोब्ड होती है। ये भी कैसी होती है? 8 लोब्स की बनी होती है। लोब प्रिस्टिया यानी कि डोर्सी वेंट्रल होते हैं और लोब की नोक पर एक वृद्धि बिंदु यानी कि ग्रोइंग पॉइंट स्थित होता है। ठीक है, जो लोब होता है उसके एक पॉइंट के ऊपर वृद्धि बिंदु स्थित होता है। मार्जिन पर 8 बढ़ते बिंदुओं के साथ पूरी डिस्क एक शाखा प्रणाली के बराबर, जैसे कि रिक्सिया एंड मार्केंसिया के अंदर नजर आती है, रोजेट्स जैसी एक शेप यहाँ पे बना ले। ठीक है, रोजेट्स जैसी थैलाई यहाँ पे ये फॉर्म कर लेती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स के ऊपर ये ऐसे ग्रोइंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और ये पूरी डिस्क को एक शाखा प्रणाली के बराबर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। पोजीशन क्या होती है आर्कीगोनिया की आर्कीगोनियो फोर के ऊपर? ठीक है, इसके ऊपर ये आर्कीगोनियो फोर ये इसके ऊपर लोकेट होती है। आर्कीगोनियो फोर एक्रोपिटल सक्सेशन में, ठीक है, कैसे होते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन में पृष्ठीय सतह पर पैदा होते हैं। जो इसका ये डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस के अंदर एक्रोपेटल सक्सेशन के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अंदर यानी कि जो मिच्योर आर्किगोनिया होंगे एंड ये यंग या फिर युवा आर्किगोनिया होगा। मिच्योर आर्किगोनिया केंद्र की तरफ होंगे एंड युवा जो है डिस्क के मार्जिन की तरफ। तो इसके अंदर मेच्योर यहाँ पे होंगे एंड ये इस साइड क्या होंगे? यंग होंगे। तो ये एक्रोपिटल सक्सेशन के अंदर डोर्सल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। डिस्क के प्रत्येक लोब पर 12 से 14 आर्किगोनिया होते हैं। अब डिस्क है और इसका प्रत्येक लोब है, इसके ऊपर ही 12 से 14 आर्किगोनिया पाए जाते हैं और ये एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। आर्किगोनिया उप अस्थिर यानी कि सब सेसाइल होते हैं और इनकी गर्दन ऊपर की ओर निर्देशित होती है। ठीक है, इनकी गर्दन, ये सब सेसाइल ऐसे होते हैं और इनकी गर्दन जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे निर्देशित होती है। निषेचन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो आर्किगोनियोफोर का डंठल लंबा हो जाता है और डिस्क की पृष्ठीय सतह का मध्य भाग उदर सतह की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। तो जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे ये जो स्टेजेस है, जब ये इस साइड ये थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन की स्टेज है, निषेचन के बाद की स्टेज है। तो निषेचन की बाद की स्टेज में जो इसका वेंट्रल सरफेस है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देगा और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे की तरफ झुक जाएंगे और नीचे की तरफ झुकते झुकते ये इन्वर्ट हो जाएंगे और इन्वर्ट होके अब यहाँ पे सेंटर की तरफ क्या चले गए? यंग चले गए और बाहर की तरफ यहाँ पे मेच्योर आर्किगोनियम।
दोस्त है के बीच इस अंतर वृद्धि परिणाम स्वरूप डिस्क असर जो है वाले गोनिया का सीमांत क्षेत्र नीचे की और अंदर की ओर धकेल दिया जाता था। ठीक है, ये नीचे की ओर और अंदर की ओर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार परिपक्व आर्कीगोनियोफोर में आर्कीगोनिया डिस्क की उदर सतह पर स्थित होता है और नीचे की तरफ अपनी गर्दन के साथ उल्टे होते हैं। उल्टा होने की प्रक्रिया में अब ये जो इन्वर्जन हुआ है आर्किगोनिया की जो व्यवस्था थी, जो इसका एक्रोपिटल सक्सेशन था, उसके अंदर भी क्या हो गई, चेंज हो गया है। अब ये व्यवस्था सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल में उलट जाती है, यानी कि सबसे सबसे छोटा आर्किगोनियम डंठल के करीब होता है, इधर साइड छोटे होते हैं, और जो मार्जिन्स हैं वहां पे क्या होंगे, उस मार्जिन्स की जो पुराना डिस्क की परिधि की ओर बड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसकी तरफ क्या होते हैं, जो मेच्योर हो गए हैं वो होते हैं, यानी कि पुराने होते हैं वो होते हैं। तो ये क्या हो गया है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो इसका अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। ये भी एक सेक्शन है इसी का, कंप्लीट सेक्शन जो है ये इधर साइड ये ऐसे आना है, और ये क्या है, ये एक आधा सेक्शन लिया हुआ है। तो जो इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है साथ साथ में कोशिका वाली प्लेट जैसे उत्तक, पेरिचेटियम एंड इन्वोल्यूक्रे का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में ये जो स्ट्रक्चर्स है कुछ, इनका विकास हो जाता है जो आर्कीगोनियल पंक्ति के दोनों ओर होता है। ये दोनों ओर ही पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गई, जैसे कि यहाँ पे ये आर्कीगोनियम बन रहे हैं, इनके दोनों ओर ये यहाँ पे पाए जाते हैं और इस साइड भी पाए जाते हैं। इस प्रकार एक परिपक्व आर्किगोनियोफोर में एक लोब की आर्किगोनियो को पेरिचेटियम द्वारा आसन एक से अलग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसके ये जो है इसके यहाँ पे एडजेसेंट में पाया जाता है ये पेरिचेटियम, तो इसके आसन से एक अलग किया जाता है। मर्चेंटिया की कई प्रजातियों में आर्किगोनिया के समूह से के बीच डिस्क के हाशिए से लंबी, मोटी और हरी उंगली जैसे प्रोजेक्शन विकसित होते हैं। ठीक है, कुछ प्रजातियों में होते हैं ये। ठीक है, कुछ प्रजातियों के अंदर क्या होंगे, कुछ यहाँ पे डिस्क के बीच में से कुछ लंबी हो सकती है, मोटी, हरी उंगली जैसी प्रोजेक्शन विकसित होते हैं। और इन उपांगों को, ये जो विकसित हुए हैं, इनको बोला जाता है, जिनकी संख्या सामान्यतः 9 होती है, और इन्हें रेज यानी कि किरणें कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये स्ट्राइल रेज है ये वाली, तो ये यहाँ पे विकसित होती है और इनको रेज कहा जाता है। ये आर्किगोनियल डिस्क को एक छतरी जैसा रूप देते हैं। अब ये जो है एक ऐसे छतरी सी बन जाती है, ऐसा ऐसे ये बीच में था और ये ऐसे छतरी जैसा बन जाता है इन रेज की हेल्प से। परिपक्व पेल्टेट डिस्क की आंतरिक संरचना थैलस के समान होती है। इसकी संरचना भी कैसी होती है, थैलस के समान होती है। एयर पोर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, इसके अंदर भी यही चीजें पाई जाती है। इसका पृष्ठीय एपिडर्मिस बैरल के आकार के वायु छिद्रों से बाधित होता है जो अंतर्निहित वायु कक्षों के साथ संचार करते हैं। ठीक है, वही बात है, एयरपोर्ट जो है एयर चैम्बर्स के अंदर खुलेंगे। वायु कक्षों में इसके बाद फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट सरल या फिर शाखित हो सकते हैं। ये यंग आर्किगोनिया है, ये मेच्योर आर्किगोनिया है। इसके अंदर एग हो गया, नेक केनाल सेल होती है, वेंट्र केनाल सेल होती है। इसमें भी एग है और इसके बाहर ये वेंटर है, वेंटर केनाल सेल हो गई, और ये नेक केनाल होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इनके यंग और मेच्योर आर्किगोनिया। अब कैसे ये यंग और मेच्योर आर्किगोनिया बनते हैं, यानी कि कौन कौन सी स्टेजेस आती है डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो डेवलपमेंट जो है आर्किगोनिया का एक्रोपेटल अनुक्रम में युवा ग्रैंड की पृष्ठीय सतह पर विकसित होता है। अब यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यानी कि जो पृष्ठीय सतह है वहां से ये स्टार्ट होगा। बढ़ते हुए शीर्ष के पास स्थित एक स्थायी कोशिका पुरातन प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है, जिसको आर्किगोनियल इनिशियल बोला जाता है। ठीक है, बढ़ता हुआ शीर्ष जो है वहां पे कोशिका होती है जिसको आर्किगोनियल इनिशियल कहा जाता है। यह कोशिका आसन कोशिकाओं की तुलना में, जो इसके नेबर में जो इसके कोशिकाएं हैं उससे क्या होती है, अपेक्षाकृत बड़ी होती है, और इसके अंदर सघन कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, जैसे हमने एंथीडियम के अंदर देखा।
यह एक अनुप्रस्थ दीवार यानी इसके अंदर अब एक ट्रांसवर्स वॉल लगेगी। ये जो सेल थी इसके अंदर एक ट्रांसवर्स वॉल लगेगी जिसकी हेल्प से एक यहाँ पे बन जाएगी ऊपरी या फिर इसको बाहरी बोल सकते हैं प्राथमिक आर्किगोनियल सेल, ठीक है, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल बन जाएगी। और नीचे की तरफ प्राइमरी स्ट्रोक सेल यहाँ पे बन जाती है, फिर प्राइमरी प्राथमिक डंठल सेल यहाँ पे विभाजित हो जाती है। आर्किगोनियल इनिशियल था, आर्किगोनियल इनिशियल में ट्रांसवर्स वॉल लगी की हेल्प से ये एक तो बन गई है प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, एक प्राइमरी स्ट्रोक सेल। उत्तरार्ध में कई अनियमित विभाजनों से गुजरता है और अंततः एक बहुकोशिकीय डंठल यानी मल्टी सेलुलर स्ट्रोक बनाता है। अभी जो प्राइमरी स्ट्रोक सेल थी ये कई डिवीजन से गुजरेगी जिसकी वजह से ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रोक बना लेती है। और प्राथमिक आर्किगोनियल सेल की अगर हम बात करें, ये जो ऊपर वाली सेल थी इसकी अगर हम बात करें तो इस सेल के अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 क्रमिक तिरछीदार ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिविजन्स लगती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, 3 यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन होगी जिसके द्वारा एक केंद्रीय अक्षीय सेल के समान 3 परिधीय कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे इनका निर्माण हो गया। परिधि कोशिकाएं एंटीक्लाइनल रूप से विभाजित होकर 6 जैकेट आद्याक्षार यानी जैकेट इनिशियल बना लेती है। ये क्या है, ये दोबारा से डिवाइड होके ये यहाँ पे जैकेट इनिशियल ये इसने फॉर्म करनी स्टार्ट कर दी है। प्रत्येक जैकेट प्रारंभिक रूप में अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स विभाजन से गुजरती है और इस प्रकार 6 कोशिकाओं के 2 सुपर इम्पोज्ड टायर बना लेती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2 टायर्स बन जाएंगे 6 कोशिकाओं के, और ये क्या होगी, जैकेट इनिशियल होगी। ऊपरी टायर की कोशिकाओं को नेक इनिशियल और निचले टायर की कोशिकाओं को वेंटर इनिशियल कहा जाए। ऊपर वाली को नेक इनिशियल बोला जाएगा और नीचे वाली जो सेल होंगी उनको वेंटर इनिशियल बोला जाएगा। और इसके बीच में जो होती है उसको सेंटर सेल बोला जाता है। इसके ऊपर जो होती है वो प्राइमरी कवर सेल उसको बोला जाता है। नेक इनिशियल ट्रांसवर्सली विभाजित होकर गर्दन की कोशिकाओं की 6 लंबवत पंक्तियां बनाता है और इसमें 6 से 9 कोशिकाएं होती है। ये क्या है, ये नेक सेल्स जो है फिर नेक इनिशियल है वो क्या करेंगी, वो विभाजित होकर नेक केनाल सेल बना लेंगी जो कि 9 से 6 होंगी। वेंटर इनिशियल अनियमित रूप से विभाजित होते हैं और अंततः सूजे हुए वेंटर क्षेत्र यानी कि स्वैलन वेंटर रीजन की फॉर्मेशन कर देती है। ये जो है ये धीरे धीरे करके क्या होगा, एक स्वैलन वेंट्री यहाँ पे बन जाएगा। इस बीच अक्षीय कोशिका भी विभाजन से गुजरती एंड एक अनुप्रस्थ दीवार इसके एक ऊपरी प्राथमिक आवरण शैल के एक निचले केंद्रीय शैल को अलग करती है, ठीक है। ये बीच वाली जो है ये भी क्या होगी, जो अक्षीय सेल थी वो भी डिवीजन करेगी और एक सेंट्रल सेल और एक प्राइमरी कवर सेल यहाँ पे बना देती। प्राथमिक आवरण कोशिका 2 ऊर्ध्वाधर दीवारों से एक दूसरे के समकोण पर विभाजित होती है जिससे जिससे 4 आवरण कोशिका यानी कि 4 कवर सेल बन जाती है। अब ये जो है ऊपर वाली आवरण कोशिका जो है जिनको कवर सेल बोला जाता है वो फिर से 2 ऊर्ध्वाधर दीवार बनाएगी यानी कि 2 ऊर्ध्वाधर डिवीजन करेगी जिसकी हेल्प से ये 4 कवर सेल बन जाती है। केंद्रीय कोशिका फिर से विभाजित होकर एक ऊपरी प्राथमिक गर्दन केनाल कोशिका और एक निचली प्राथमिक वेंट्र कोशिका बनाती है। अब ये जो केंद्रीय कोशिका थी वो दोबारा से फिर डिवाइड करेगी और डिवाइड करके एक तो यहाँ पे बना लेगी एक बना लेगी यहाँ पे ऊपरी प्राथमिक गर्दन सेल, ठीक है। एक तो यहाँ पे नेक इनिशियल बना लेगी और सेकंड यहाँ पे वेंटर इनिशियल फिर से बना लेगी। प्राथमिक गर्दन जो केनाल सेल है, केनाल कोशिका है, प्राइमरी नेक केनाल सेल जो है 2 क्रमिक अनुप्रस्थ यानी कि 2 ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी जिसकी हेल्प से 4 या अधिक गर्दन केनाल कोशिकाओं की एक पंक्ति को जन्म देती है। जबकि वेंट्र कोशिका एक बड़े अंडा कोशिका का निर्माण करते हुए अनुप्रस्थ विभाजन से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिसकी हेल्प से यहाँ पे एक एग फॉर्म हो जाए। इसके बाद ये जो है आर्किगोनियम बन गया है, इसका मेच्योर आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अंदर ये वेंट्र वॉल होती है, बीच में एग होता है, ये वेंट्र केनाल सेल होते हैं, ऊपर कवर सेल होती है, इसको नेक बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो सेल होती है इनको नेक केनाल सेल बोलते हैं। एंड ये जो सेल हो गई इनको वेंट्र केनाल सेल बोलते हैं। तो जो मेच्योर आर्किगोनियम है ये पेंडुलस होता है और जो एक छोटे डंठल द्वारा आर्किगोनियल डिस्क की उदर यानी वेंट्रल सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये जो है ये इधर साइड पलट जाते हैं, ठीक है। ये एक वेंट्रल सरफेस से इससे जुड़ा हुआ होता है।
क्योंकि जैसे जैसे मेच्योर होते हैं ये वेंट्रल सरफेस की तरफ मूव कर जाते हैं। ये फ्लास्क के आकार की एक संरचना होती है जिसमें बेलन सूजे हुए वेंटर, जिसमें बेसल सूजे हुए वेंटर, बेसल स्वैलन वेंटर और एक लंबी गर्दन होती है। ये सब सब स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं। वेंटर वेंटर एक कोशिका वाले मोटे बांध जैकेट से घिरा हुआ होता है। अभी जो वेंटर है, वेंटर एक वन सेल्ड जैकेट से घिरा हुआ होता है जिसको बोला जाता है यहाँ पे जैकेट इनिशियल से जो बनी थी एक स्ट्राइल जैकेट होती है। इसमें एक बड़ा अंडा और एक अपेक्षाकृत छोटा वेंटर केनाल सेल होता है। ये छोटा वेंटर केनाल सेल हो गया और एक इसके अंदर ये बड़ा एक एग होता है। गर्दन में कोशिकाओं की 6 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है। गर्दन की कोशिकाएं जो 4 से 8 नेक कैनाल सेल कोशिका नेक कैनाल कोशिकाओं के साथ एक संकीर्ण नहर को घेरती है, यानी कि कैनाल हम बोल सकते हैं। कैनाल को घेरती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाती है, एक कैनाल बन जाती है। गर्दन की नोक पर 4 आवरण कोशिकाएं, ये कवर सेल होती है जो एक रोजेट रोजेट लाइक एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेती है। तो यही सब स्टेजेस है। आर्किगोनियल इनिशियल था, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन हुई, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल बनी एंड प्राइमरी स्टोक सेल बनी। फिर से इस ये जो है ये स्टोक बना देगी और इस प्राइमरी आर्किगोनियल सेल के अंदर फिर से डिवीजन हुई तो यहाँ पे पेरिफेरल सेल बन गई, और फिर से डिवीजन हुई तो यहाँ पे पेरिफेरल और एक्सियल सेल बन गई। अब ये जो पेरिफेरल सेल्स है फिर से डिवाइड करके ये बना लेती है यहाँ पे नेक इनिशियल और वेंटर इनिशियल, बीच वाली सेल डिवीजन करके यहाँ पे एक सेंटर सेल बना लेती है और एक यहाँ पे प्राइमरी कवर सेल बना लेती है। इसके बाद ये जो सेल्स थी वो दो जैकेट्स के अंदर दो लेयर्स टायर्स के अंदर अरेंज हो जाती है। एक प्राइमरी सेल की हो गई, एक प्राइमरी एक्सियल सेल की हो गई। फिर से ये डिवाइड करेगी और ये जैकेट इनिशियल बना लेगी एंड इसके अलावा फिर से ये जो यहाँ पे सेंट्रल सेल थी फिर से डिवाइड करेगी, यहाँ पे 4 कवर सेल बन जाएगी, फिर से डिवाइड करके ये वेंट्रल इनिशियल और नेक इनिशियल बना लेती है। और नेक इनिशियल फिर से डिवाइड करके कुछ डिविजन्स करके नेक केनाल सेल्स बना लेता है और प्राइमरी वेंट्र सेल यहाँ पे बन जाती है। फिर से यहाँ पे डिवीजन होगी तो इस वेंट्र कैविटी के अंदर एक एग सेल बन जाता है और एक वेंट्र केनाल सेल बन जाती है। और ये बिल्कुल मेच्योर है जिसके अंदर एग केनाल सेल है, वेंट्र केनाल सेल है। ये यहाँ पे नेक केनाल सेल्स है, ये नेक हो गई। इसके अलावा यहाँ पे ये वेंट्र वॉल होगी जो कि स्ट्राइल जैकेट यहाँ पे होती है और यहाँ पे ये कवर सेल होती है, एक रोजेट के अंदर ये अरेंज होती है। इसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंथ्रोजोइड्स रिलीज हो गए थे। अब यहाँ पे हमने देख लिया एग भी बन गया है। अब फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे पानी रिक्वायर्ड होता है, इसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है। एंथ्रोजोइड जो एंथ्रीडियल डिस्क की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, बारिश के पानी से आर्किगोनियोफोर की डिस्क पर पड़ते हैं, ठीक है, उसकी डिस्क के ऊपर आ जाते हैं। ये रसायन युक्त रूप यानी कि कीमोटेक्टली आर्किगोनियम क्या करेगा, कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करेगा जिसकी हेल्प से ये एंथ्रोजोइड जो है इसकी तरफ खींचे चले आएंगे, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और आकर्षित होके ये जाएंगे गर्दन की ओर। हालांकि कई एंथ्रोजोइड एक आर्किगोनियम में प्रवेश करते हैं लेकिन केवल एक ही एग के साथ फ्यूज होता है। और फ्यूजन के बाद आर्किगोनियोफोर का विस्तार होता है। यह आर्किगोनियोफोर डिस्क के मध्य से तेजी से विकास होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, मध्य से तेजी से विकास करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे आर्किगोनिया का इन्वर्जन हो जाता है और निषेचन के बाद किरणें और पेरिचेटिन का भी विकास होने स्टार्ट हो। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है आर्किगोनियोफोर के बारे में एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो यहाँ पे जाइगोट बनता है फ्यूजन के बाद, अब उस जाइगोट से स्पोरोफाइट कैसे डिवेल्प होगा एंड स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।